यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या आप गर्मी के मौसम से ज्यादा रेलवे का किराया आपके पसीने छुड़ाने वाला है? क्या सरकार के एक फैसले से अब आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है, या सरकार का ये कदम आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबर है कि सरकार जल्द ही रेलवे का किराया बढ़ाने जा रही है, जो जाहिर तौर पर आम जनता को परेशान कर देने वाली है। लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सरकार का एक बड़ा मकसद छिपा है, जो कहीं ना कहीं हमारे ही हित में है। अब वो मकसद क्या है वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सरकार रेलवे का किराया कितना बढ़ाने वाली है और कब से बढ़ाने वाली है। रेल मंत्रालय एसी क्लास, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास के किराए में बढ़ोतरी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नई दरें 1 जुलाई से लागू हो सकती हैं। किराया बढ़ाने को लेकर ऊपरी लेवल पर विचार चल रहा है और सरकार इसे लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगी। कहा जा रहा है कि एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर, नॉन एसी के लिए 1 पैसे प्रति किलोमीटर और सेकंड क्लास में 500 प्रति किलोमीटर से अधिक के लिए आधे पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके कारण की बात करें तो रेलवे का कहना है कि ये बढ़ोतरी यात्रियों पर कम से कम बोझ डालते हुए रेलवे की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और बेहतर सुविधाएं देने के लिए है, क्योंकि ट्रेनों के रखरखाव, कर्मचारियों की सैलरी और नई तकनीक जैसे वंदे भारत ट्रेन पर खर्चा बढ़ा है। 2020 के बाद ये किराया नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई और लागत बढ़ी है, जिसकी वजह से सरकार ये कदम उठाने जा रही है। प्रोजेक्शन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स यानी पीकेएम के मुताबिक रेलवे को यात्रियों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा, जो करीब 30% है, वो यात्री किराए से आता है, जबकि 65% माल ढुलाई से, क्योंकि रेलवे कोयला, सीमेंट, लोहा, अनाज जैसे सामान का ट्रांसपोर्ट करता है। पिछले वित्त वर्ष 2024 से 25 में रेलवे ने 736 करोड़ यात्रियों से 75,215 करोड़ रुपए कमाए थे। जाहिर तौर पर किराया बढ़ने के बाद वित्त वर्ष 25 से 26 के बचे हुए वक्त में लगभग रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। यात्री किराए में एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर और एसी चेयर कार यात्री किराए से मिलने वाले राजस्व का लगभग 54% देते हैं, लेकिन एसी क्लास में कुल यात्रियों का सिर्फ 4.8% यात्री ही यात्रा करते हैं, जबकि स्लीपर और जनरल क्लास मिलाकर लगभग 37% यात्रियों को ले जाते हैं। सबअर्बन ट्रेन कुल यात्रियों का 57% तक लोगों को लाती है और ले जाती है। मतलब साफ है कि राजस्व बढ़ाकर सरकार रेल सेवाओं और ढांचे को कहीं ना कहीं बेहतर बनाना चाहती है। यात्री किराए में आखिरी बार संशोधन जनवरी 2020 में हुआ था, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि 2020 के बाद ये किराया नहीं बढ़ाया गया था। तब मंत्रालय ने नॉन एसी क्लास, जिसे स्लीपर क्लास भी कहा जाता है, उसका किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे और एसी क्लास का 4 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया था। 80 किलोमीटर तक के सबअर्बन रेंट या सीजन के टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जिसका मतलब है कि ये बदलाव केवल लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रभावित करेगा और लोकल या कम दूरी के यात्री इससे बचे रहेंगे, और ये बदलाव जल्द ही पूरे भारत में लागू होगा। मई 2020 में एसी, ईएमयू, एयर कंडीशनड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जैसे मुंबई में चलने वाली लोकल ट्रेन की एकल यात्रा का किराया 50% तक कम किया गया। फर्स्ट क्लास का किराया भी 41% से 39% तक कम किया गया था। दिसंबर 2024 में रेलवे पर स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज ने भारतीय रेल से सिफारिश की थी कि एसी क्लास से होने वाली आय की समीक्षा की जाए। रेलवे यात्री सेवाओं पर भारी सब्सिडी दे रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार उपनगरीय सेवा यानी सब अर्बन सर्विसेज से लागत का लगभग 30% और नॉन एसी यात्रा से 39% की, जबकि एसी यात्रा से केवल 3.5% की ही कमाई होती है। अब इस पर समिति ने का कहना है कि भारतीय रेलवे के राजस्व को बढ़ाने के लिए यात्री किराए से होने वाली आय को बढ़ाना सबसे जरूरी है। समिति ने कहा कि भारतीय रेलवे करोड़ों गरीब लोगों के लिए परिवहन का मुख्य साधन है और भारतीय रेलवे को सामाजिक दायित्वों के चलते लागत से कम किराया लेने की वजह से घाटा उठाना पड़ता है। कमेटी ने माना कि जनरल क्लास की यात्रा आम लोगों के लिए सस्ती बनी रहनी चाहिए, लेकिन उससे भारतीय रेलवे से ये आग्रह भी किया कि वो एसी क्लासेस से होने वाली कमाई की लागत के अनुसार समीक्षा करे, जिससे यात्री किराए के घाटे को कम किया जा सके। लेकिन फिलहाल इसको लेकर सरकार और रेल मंत्रालय मंथन कर रहा है। अभी
सिर्फ इस बारे में सोचा जा रहा है और इस बात पर अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। वहीं इस खबर पर लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो गए। कुछ का कहना है कि इससे आम जनता पर मार पड़ेगी क्योंकि उनकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोग इसे रेलवे की आर्थिक जरूरतों के लिए जरूरी भी बता रहे हैं, जो आगे जाकर हमारे लिए ही सुविधाजनक होने वाला है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।